अभी के लिए तो भारत और पाकिस्तान वॉर रोकने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ 6 दिनों पहले पाकिस्तान का कोई भी ऐरा गैरा नेता उठकर हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा था। तो गोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। वैसे तो ये बात पाकिस्तान की औकात के बाहर की है, लेकिन न्यूक्लियर पावर का नाम सुनने के बाद घबराहट तो होती ही है। आज तक के इतिहास में न्यूक्लियर पावर का सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है, 1945 में, जब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब फेंका था और उसके बाद जापान की जो हालत हुई थी वो देखकर आज भी रूह कांप जाती है। आज के वीडियो में देखते हैं कि उस दिन एक्चुअली हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितना डैमेज कर सकता है। आगे जाकर अगर हमें न्यूक्लियर बम का सामना करना हुआ तो हम कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। अगस्त 1945 का वो काला दिन था और अमेरिका का एक फाइटर प्लेन आकाश में घूम रहा था, क्योंकि तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जापान की इंटेलिजेंस सिस्टम उस प्लेन को डिटेक्ट तो करती है, लेकिन जब तक जापान उस प्लेन पर कोई एक्शन लेता तब तक उसमें से एक 4000 किलोग्राम वजन का बम जमीन पर फेंका जाता है। अमेरिका ने इस बम का नाम लिटिल बॉय रखा था। उस बॉम्ब का एग्जैक्ट टारगेट था जापान का अवाई ब्रिज, लेकिन तेज हवा के चलते वो बम 500 मीटर आगे जाकर एक हॉस्पिटल के पास गिरता। ये बॉम्ब जब जमीन पर लैंड हुआ तो इतनी रोशनी पैदा हुई थी कि मानो जैसे सूरज नीचे आ गया हो। ऊपर से गुजरने वाले एक फाइटर प्लेन में से इस घटना के बाद तस्वीर ली गई है। आसपास के एरिया का टेम्परेचर 4000 डिग्री से भी ज्यादा हो गया था और उस एरिया की सब चीजें पिघल चुकी थी। जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ था उस जगह के आसपास की 20 किलोमीटर की रेडियस में सब धुआं हो चुका था। एट ए टाइम 90,000 लोगों की राख बन चुकी थी। ऊपर से गुजरने वाले प्लेन के पायलट बॉब ने कहा कि हवा में एक धुएं का गुब्बार बन गया था और इसे डेथ मशरूम कहा गया था। इस हमले में जो लोग बचे थे उनकी स्किन लिटरली गल रही थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इस अटैक के परिणाम जापान आज तक 80 साल बाद भी भुगत रहा है। अभी सबसे अहम चीज को समझते हैं। अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसे यही लग रहा है कि जब तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा वो न्यूक्लियर वेपन से ही होगा, क्योंकि आज दुनिया के लगभग सभी देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। क्या हम खुद की जान बचा सकते हैं अगर आसपास के एरिया में बॉम्ब गिरा हो? इसके लिए हमें यह बात समझना काफी अहम है कि परमाणु बम से होने वाला डैमेज 3 स्टेजेस में होता है, जिसमें से सबसे पहली स्टेज होती है इनिशियल ब्लास्ट। अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट आपके 10 किलोमीटर की रेडियस में हुआ है तो आपके बचने के 0 चांस होते हैं, क्योंकि उतने एरिया की सब चीजें धुआं हो जाएगी और राख भी नहीं बचेगी। उतने एरिया का तापमान 4000 डिग्री से भी ऊपर चला जाएगा और स्टील और कंक्रीट भी पिघल जाएंगे। अगर धमाका आपसे 10 किलोमीटर से दूर हुआ है तो आप बचने के लिए कुछ कोशिश तो कर सकते हैं। हमें 15 से 20 सेकंड में किसी दीवार के पीछे या फिर अंडरग्राउंड जगह पर छुपना होगा। अगर हम घर में हैं तो सारी विंडोज पैक करके बाहर के एटमॉस्फेयर से कंटैक्ट ब्रेक करना होगा। आपको अपने दोनों कान बंद करने हैं, क्योंकि अगला धमाका ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। आपको बाहर के वातावरण से इसीलिए कांटेक्ट नहीं रखना है क्योंकि सेकंड स्टेज में रेडिएशन फॉल आउट होता है। मतलब जो भी सारे रेडिएटिव एलिमेंट्स धमाके के साथ ऊपर गए हैं वो धीरे धीरे बारिश की तरह नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप धमाके से 50 किलोमीटर भी दूर हो फिर भी आपको आसमान की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि ब्राइटनेस के कारण आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। अगर हम इन दोनों स्टेजेस में बच भी जाते हैं तो थर्ड स्टेज में बचना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन वेव्स हवा के माध्यम से सभी तरफ फैलने लगते हैं। अब तक आप बचे हो मतलब किसी अंडरग्राउंड जगह में होंगे या फिर घर में बंद होंगे। आपको सब क्लॉथ्स फेंक देने हैं, क्योंकि उन पर अल्फा पार्टिकल्स लगे हुए होंगे जो आपके शरीर में रेडिएशन कॉज कर सकते हैं। अगर आप घर पर है तो शरीर पर लगे सभी घावों पर फर्स्ट एड करवा लें। आपको घर 15-20 दिन नहीं निकलना है। आपके पास अगर एक रेडियो हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धमाके के बाद सब नेटवर्क चला जाएगा, लेकिन रेडियो वेव से आप ये जान सकते हैं कि सरकारी मदद कब तक पहुंच सकती है। वैसे तो कोई देश न्यूक्लियर पावर यूज करने से पहले 10 बार सोचेगा, बट एनीथिंग इज पॉसिबल। लेट्स होप कि हमें न्यूक्लियर पावर का सामना ना हो।